हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, वो भी यूथ पब्लिकेशन बुक से। रेलवे की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी कितने बजे? तो 8 बजे, सुबह 8 बजे आपको हर हालत में वीडियो प्रतिदिन मिल जाएगा। इसके लिए टेंशन मुक्त रहना है और आप लोगों को क्या करना है कि शुरू से अंतिम तक वीडियो देखते रहना है और वीडियो को शेयर करते रहना है। यह आप विश्वास रखिए कि आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके उसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, विभाज्यता का नियम भी आप नहीं जानते हैं तो यह जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में 11 से क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? तो जो संख्या पूछा जाता है वह ऑप्शन में रहता ही है। हम लोग ऑप्शन से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 56 112, बी में है 89 44 5, सी में है 49 6 53, डी में है 58 55 6। यह 4 ऑप्शन है। हम लोगों से पूछा है क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 से पूरा कट जाएगी। तो आप जानते होंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से अवश्य ही कटेगी। तो इस सबको जोड़िएगा तो देखिए 6 5 11, 1 12, 1 13, 13 2 15। क्या 15 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 से पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए 9 से 9। अब यहाँ पे समझिएगा कि और भी मेथड क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखिए 9 से 9 काट दिए, इसको जोड़ने का जरूरत नहीं है। 8 4 12, 12 में से 9 घटा दीजिए, 3 बच गया। फिर 5 और 3 8, इसमें से 1 ले लीजिए 9। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 9 8 17, 17 4 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30। क्या 30 जो है वह 9 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब ए भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिएगा 9 कटर मेथड। देखिए 9 से 9 कैंसिल, 6 और 3 9, और 5 और 4 9। देखिए 9 से पूरा कट गया, अतः आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा और डी भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें बाई ऑप्शन बनाएंगे हम लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 65 42 1 76, बी में है 72 53 5 66, सी में है 56 32 6 54, डी में है 41 87 2 90। यह ऑप्शन है। हम लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दाहिने तरफ से 2 अंक 4 से कटने वाली हो या फिर 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य ही कटती है। तो यहाँ देखिएगा कि दाहिने तरफ से 2 अंक जो है वह 4 से कटने वाली है। तो 4 कम 4 3 बच जाएगा, 6 उतारिएगा तो 36, 4 नमा 36 बिल्कुल है। अतः आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट का 2 अंक जो है यह 4 से नहीं कटेगा। देखिए ये सब का लास्ट अंक जो है 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। सिर्फ ए आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 तथा 7, 4 5 6 तथा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है।
ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है 421, बी में है 61, सी में है 841 और डी में है 211। अब यहाँ पे समझिएगा, बोला है क्या कि किसी प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो एक शेषफल बचता है। एक शेषफल बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? तो आप जानते होंगे कि जो संख्या 4, 5, 6, 7 से कटेगा वह इसके एलसीएम से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम होगा करना, आप जानते होंगे ये चीज। और शेषफल एक कब बचेगा? प्रत्यय की स्थिति में शेषफल एक कब बचेगा? जब सोचिए एलसीएम जो होगा उसको तो 4 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 7 भी काट देगा, पूरा पूरा। एक कब बचेगा? जब हम एलसीएम प्लस 1 करेंगे तब बचेगा, यानी एलसीएम प्लस 1 करेंगे तब बचेगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि एलसीएम प्लस 1 करेंगे तब बचेगा, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन में जो होगा एलसीएम प्लस 1 होगा, एलसीएम प्लस 1 होगा। तो एलसीएम प्लस 1 होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि -1 करके हम लोग देखेंगे कि चारों से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1 घटाइएगा तो 420 हो जाएगा, 1 घटाइएगा तो ये 60 हो जाएगा, 1 घटाइएगा तो हो जाएगा 840, 1 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 210। ये आ गया समझ में आपको? अब यहाँ पे समझिएगा कि 4 का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम से 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंतिम का 2 अंक जो है 4 से कट रहा है, ये भी हो सकता है। 4 से 60 भी कट रहा है, 4 से 40 भी कट रहा है, देखिए यहाँ पे 2 अंक कट रहा है। 4 से 10 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। सबसे पहले देखिए कि ये कौन नहीं होगा, अपने आप पता चलेगा कि ये कौन हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि ए वाला हो सकता है। 5 का नियम से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 4 के नियम से तो तीनों कट रहा है। 5 के नियम से देखिएगा तो 5 के नियम कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य ही कटती है। तो देखिएगा यहाँ पे 0 तो है, अतः ये 5 का भी नियम पास हो गया। 6 का नियम कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा वह 6 से भी कट जाएगा। तो 2 से चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगा वह 2 से अवश्य ही कटेगा। तो 3 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि 4 2 6 कट रहा है 3 से, 6 ये भी कट रहा है, 8 4 12 ये भी कट रहा है, तो 3 यहाँ से पास हो गया। अब देखेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि चारों से कटना चाहिए। तो देखिए 7 6 42 कट रहा है, 60 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। 7 से इसको काटिए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ये भी कट रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि कोई आंसर जब होगा तो एक ही ऑप्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा? दुगो तो ऐसा नहीं है कि जो दुगो हो जाएगा, है ना? जब भी होगा तो एक ही होगा। अब यहाँ पे समझिए कि हम लोगों से पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम होता ही है। और छोटी से छोटी संख्या देखिए कि ये दोनों में छोटा कौन है, तो 420 है, क्योंकि 840 में से छोटा कौन है, 420 है। तो 420 किसके लिए, तो 421 के लिए, अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 421। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 105 को अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या देता है, 9 देता है। और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। 164 को जब भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है, तो 20 आता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए में है 36, बी में है 48, सी में है 24 और डी में है 96। ये 4 ऑप्शन है। अब यहाँ से समझिए, बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 105 में भाग दीजिएगा तो 9 शेषफल आएगा।
164 में भाग दीजिएगा तो 20 शेषफल आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो शेषफल आता है उसको घटा लेना है। 105 में भाग देने के बाद 9 शेषफल बचता है तो शेषफल को क्या करना है कि घटा लेना है। तो इसको जब घटाइएगा तो 15 में से 9 घटेगा 6, ये बच जाएगा आपका 9, 96। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 144, 144 आ गया। और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या होता है HCF, यानी ये दोनों का क्या निकालना है, ये दोनों का HCF निकालना है, HCF। ठीक है, जब HCF निकालिएगा तो सोचिए कि भाग विधि से निकालना होगा, लेकिन यहां पे देखिए एक बेहतरीन तरीका, दोनों के बीच में देखिए तो अंतर निकालिए, दोनों के बीच में अंतर निकालिए। तो 14 में से 6 घटेगा 8, बच गया यहाँ पे 13, 13 में से 9 घटेगा 4। ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा ना वही आपका HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपको विश्वास नहीं है तो निकाल करके देख लीजिए भाग विधि से, यही आपका आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेषफल रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। किसको किसको विभाजित करती है, 258 को और 323 को विभाजित करती है। कितना शेषफल रख करके, तो 2 और 3 शेषफल रख करके विभाजित करती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है 40, बी में है 24, सी में है 64 और डी में है 132। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों से पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, जिसमें इतना को भाग दीजिएगा ना, यानी 258 में भाग दीजिएगा तो 2 शेषफल बचेगा, और 323 में भाग दीजिएगा तो 3 शेषफल बचेगा। ऐसा क्वेश्चन है, हल्का सा क्या किया है कि ये घुमा दिया है, यानी इसका जो पूछने का तरीका है हल्का सा चेंज कर दिया है, और इससे जस्ट पहले आप क्वेश्चन 14 नंबर पढ़े हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो फिर क्या करना है, इसमें जो शेषफल बचता है उसको घटा लेना है, तो हो जाएगा आपका 256। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 320। अब दोनों का क्या निकालना है, तो आप जान गए होंगे कि दोनों का निकालना है HCF, दोनों का HCF निकालना है, HCF निकालना है यानी मौसा निकालना है। जब दोनों का HCF निकालना है तो आप भाग विधि से बनाइएगा, लेकिन हम एक और टेक्निक बताए हैं कि दोनों के बीच में जो अंतर आएगा ना वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 बचेगा। इसका यहाँ पे देखिएगा 1 बच गया, 11 में से 5 घटाइएगा तो 6 बचेगा, यानी 64। 64 देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है तो बाई ऑप्शन होगा 12, 3, 78, बी में है 12, 3, 63, सी में है 12, 3, 70, डी में है 12, 3, 88। अब यहाँ पे समझिए, हम लोगों से पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है, आप 6 का नियम जानते होंगे कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटती है वह 6 से भी कटती है। तो 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 8 है, अतः यह 2 से कटेगी। यहाँ पे देखिए 3 है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सी में देखिएगा 0 है, इसका मतलब है कि 2 से कटेगी। 8 है, ये भी 2 से कटेगी। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे योग निकालते हैं,
तो 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20 1 21। देखिए योग जो है 21 आ रहा है और 21 को 3 काट रहा है, तो 2 भी काट रहा है 3 भी काट रहा है, इसका मतलब क्या है कि 6 भी इसको काट देगा। बाकी बाद में देखिए नहीं आएगा आपका। 7 3 10, 7 2 12 1 13, क्या 13 योग जो आया वह 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए सी नहीं होगा। 8 8 16, 16 3 19, 19 2 21 1 22, क्या 22 जो है 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए डी भी नहीं होगा। और ए को जब हो गया तो क्या 3 गो में से कोई और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि सही होगा तो कोई एक गो ना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 8 7 x 5 4। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनिए। यानी x बराबर पूछा है कि क्या होगा, x बराबर क्या होगा ये चीज़ पूछा गया है और ऑप्शन से चुनना है ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, किसे कटना चाहिए? तो 6 से कटना चाहिए, यानी 6 द्वारा पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2, बी में है 5, सी में है 3 और डी में है 1। अब देखिए कि x के स्थान पर क्या होगा जो कि 6 से पूरा कट जाए। तो आप जानते होंगे कि 6 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी वह 6 से भी कटेगी। 2 का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई होना चाहिए, तो 4 है। चलिए 2 का नियम कंप्लीट। अब 3 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इस सबको जोड़ते हैं। 9 8 17, 17 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33। अब यहां पे समझिएगा कि 33 इसका योग आ गया, ठीक है। 33 योग आ गया। अगर यहां पे x बराबर 0 भी होता, समझिएगा x बराबर 0 भी होता तो 33 में 0 जोड़ते तो 0 ही होता, 33 होता। 33 में 3 से भाग देते, क्या 33 तो कट रहा है 3 से, लेकिन इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए कि x के स्थान पर 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो 0 तो होगा नहीं। इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 2, तो 2 अगर यहाँ पे हम रखते हैं, 2 इसमें जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। क्या 35 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 5 रखिएगा तो 5 यहाँ पे रखते हैं अगर हम, तो 5 जोड़िए इसमें, 33 और 5 38 हो जाएगा। क्या 38 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, बी भी आपका गलत हो जाएगा। 3 इसमें रखिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 3, यहाँ पे 3 रखेंगे तो देखिए 3 रखते हैं तो 36 हो जाएगा। क्या 36 3 से कट रहा है? कट रहा है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो डी तो होबे नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 1265 में से क्या हम घटा दें कि 29 से पूरा कट जाए। किससे कट जाना चाहिए? 29 से कट जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 15 है, बी में है 16, सी में है 18 और डी में है 17। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। दिक्कत क्या होने वाला है? और दिक्कत भारी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए कि 29 का नियम अगर यहाँ पे टूटता फैक्टराइज होता, अगर 29 का नियम हम लोग जानते तो आसानी से काट सकते हैं, लेकिन 29 का पहाड़ा भी नहीं आता है टेबल। और तो तब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जनरल विधि यानी भाग विधि से बनाएंगे। तो 1265 में भाग दीजिए किससे? 29 से भाग दीजिए। देखिए तो कितना बार में लगेगा? लगभग 4 बार में। पहला बार लगेगा 9 चौके 36 के 6, 4 दूनी 8 और 3 11। 6 में से 6 घटेगा 0,
2 में से 1 घटाइएगा 1, 1 में से 1 घटेगा 0, ये आ गया आपका 5। अब देखिएगा 105 आया, क्या 4 बार में लगेगा? नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा। 9 तिया 27 के 7, 3 दूनी 6 और 2 8। 15 में से 7 घटाइएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे बच गया 9 में से 8 घटाइएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे सोच करके देखिए, हम लोगों से पूछा था कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि 29 से पूरा पूरा कट जाए। तो जो शेष आया है 18 के चक्कर में ही ये पूरा पूरा नहीं कटा है। इसका मतलब क्या है कि 18 ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, और यही 18 को हम अगर घटा देंगे 1265 में से तो 43 बार में 29 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या घटाया जाए? तो 18 घटाया जाए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे 29 से था, यहाँ पे 21 से है। देखिए यहाँ पे दो तरीका हम आपको बताते हैं। ए नंबर ऑप्शन में है 15, बी में है 12, सी में है 8 और डी में है 7। ये हो गया। अब इसमें से बोला कि ये 1184 में से हम क्या घटा दें कि 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। सबसे पहले हम लोग जनरल मेथड देखते हैं। तो जनरल क्या कहता है? तो 1184 में सबसे पहले क्या करना है कि भाग देना है 21 से। 21 से भाग दीजिएगा। तब यहाँ पे देखिए कि 21 से जब भाग देंगे हम, कितना बार में लगेगा? 5 बार में लग जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 8 में से 5 घटेगा 3, ये बच जाएगा 1, यहाँ से 4। 6 बार में 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 14 में से 6 घटेगा 8, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी 8 बच गया। अब सोच करके देखिए कि 21 से 56 बार में पूरा पूरा कटा, लेकिन 8 शेषफल बच गया। इसका मतलब 8 नहीं कटा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसी को ना घटा देंगे इसमें से, तो क्या होगा कि पूरा पूरा कट जाएगा। अतः कितना घटाना चाहिए? तो 8 घटाना चाहिए, तो 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नियम से बनाइएगा तो फिर क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। एक चीज समझिएगा, यहाँ पे नियम से जब बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे जो संख्या 3 और 7 से कटेगी वह 21 से भी कट जाएगी। तब यहाँ पे देखेंगे क्या घटाई जाने चाहिए। तो जो घटाई जाने चाहिए वही ऑप्शन में रहता है। तो 15 घटा के देखिएगा कि 3 और घटाने के बाद, यानी 15 घटाइएगा और घटाने के बाद जो संख्या आएगा चेक कीजिएगा कि 3 से कट रहा है कि नहीं और 7 से भी कट रहा है कि नहीं। 3 और 7 दोनों से कटना चाहिए। फिर 12 घटाइएगा, फिर देखिएगा 3 और 7 से कट रहा है कि नहीं। 8 घटाइएगा, देखिएगा 3 और 7 से कट रहा है कि नहीं। फिर 7 घटाइएगा और देखना है क्या कि 3 और 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको ज़्यादा चेक करना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसमें भाग देना ही उचित है, क्योंकि समय हम लोग को बचाना है। अगर समय बचाना है तो भाग देना ही इसके लिए आसान हो जाएगा। देखिए जो भी आसान लगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे देखिएगा 1739 में हम क्या जोड़ दें, कम से कम क्या जोड़ें कि यह 11 से पूरा पूरा कट जाए, यानी विभाजित हो जाए। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 11 है, बी में है 2, सी में 1 है और डी में 10 है। समझिएगा कि क्या घटाई जानी चाहिए, सॉरी जोड़ी जानी चाहिए। इसमें क्या है, जोड़ी जानी चाहिए। उसमें था घटाई जानी चाहिए, इसमें जोड़ी जानी चाहिए। तो इसमें हम क्या जोड़ दें? तो बाई ऑप्शन भी हम लोग जोड़ सकते हैं। पहले यहाँ पे देखिए बाई ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 11 अगर जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 1 10 के 0, 3 1 4 1 5 7 1,
11 का नियम कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटेगी। तो देखिए इसका अल्टरनेट जो है ये वाला है, तो 5 या 1 6, 6 में से 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 में से 7 घटाएगा, 0 या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 2 जोड़िए, तो अगर 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 के 1 4 7 1। इसका अल्टरनेट देखिए, तो 4 1 5 7 1 8, 5 में से 8 घटाएंगे, कभी 0 या 11 आएगा, नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में देखिए, तो सी में देखते हैं हम लोग क्या है, 1 है, 1 जोड़ते हैं तो 9 1 10 के 0, 3 1 4, ये हो जाएगा आपका 7 1। देखिए 4 1 5 7, ये भी आपका नहीं होने जा रहा है। ये भी नहीं होगा। इसका देखिएगा कि डी नंबर ऑप्शन में 10 है, 10 जोड़िए तो हो जाएगा 9 4 7 1। इसका अल्टरनेट देखिए, 9 7 16, 16 में से 4 1 5 घटाएंगे तो क्या 11 आ रहा है। अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर क्या रहा है, 11 आ रहा है, तो यह होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा कि नियम से कैसे बनाया जा सकता है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ताकि 3 ऑप्शन आपको चेक करना पड़ जा रहा है। तो नियम से देखते हैं हम लोग कि 1739 में 11 से क्या करना है कि भाग देना है। 11 से भाग दीजिएगा, एक बार में 11 लगेगा, घटाइए इसको, 6 हो गया, 3 11 5 55, 13 में से 5 घटेगा 8, इसका 9, 8 बार में 11 8 88, शेष फल क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे समझिएगा, 2 चीज़ यहाँ पे समझिए। जब हम लोगों से पूछता कि 1739 में से क्या घटाई जानी चाहिए कि 11 से पूरा पूरा कट जाए, तो यहाँ पे देखिए कि एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन तो पहले पढ़े हैं, 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 घटाई जानी चाहिए तो वह पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि जोड़ी जानी चाहिए। अब सोच के देखिए कि 11 रुपया सबको दिया जाना है। अब सोच लीजिए कि 11 रुपया सबको देना है, 1 रुपया यहाँ पे इसके पास है, तो कितना और ज़रूरत है कि 11 रुपया हो जाए। तो सोचिए कि 11 रुपया पुराने के लिए 10 रुपया का और ज़रूरत है, इसमें 10 रुपया का और ज़रूरत है ना। अतः इस संख्या में हम 10 जोड़ देंगे तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।